अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों की टीम, जिसमें मैं डॉक्टर रमेश नाथ गुप्ता, पौधा रोग विशेषज्ञ, और ये हमारे डॉक्टर प्रेमचंद, ये मृदा रोग विभाग से हैं, और ये हमारे डॉक्टर ए.के. जैन हैं, ये सस्य विभाग के वैज्ञानिक हैं। तो आज हम ये समस्या देखें तो ये समस्या तो करीब करीब जहाँ पे इसकी खेती होती है मसूर की, हर जगह प्रायः मतलब ये बीमारी पाया जाता है। लेकिन कहीं कहीं इसका प्रकोप विपुक्त तापमान और नमी ज़्यादा मिलती है, उसके कारण इसका प्रकोप मतलब बढ़ते रहता है। लेकिन ये बीमारी का जो मुख्य समस्या का जो समाधान है वो इसका बचाव ही है, और बचाव इसका बीज उपचार के द्वारा ही किया जा सकता है। जैसे इन लोग को मैंने एक चर्चा किया, अगर बीज उपचार करते हैं तो निश्चित तौर पर इसके प्रकोप से बच जाते हैं। अगर इसके बाद भी अगर बीमारी नहीं रुकती है, अभी जैसे खड़ी फसल है, बीज उपचार तो पहले करके लगाते तो ये प्रकोप इतना नहीं आता, लेकिन अभी की जो वर्तमान स्थिति में है प्रायः ये खेतों में पाया जाता है, तो ये बीमारी आगे नहीं फैले इसके लिए एक दवा आती है कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब आधारित, मार्केट में साफ के नाम से भी मिलती है। इसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसको स्प्रे करें। जहाँ पे बीमारी ज़्यादा है उस एरिया में भी करें, साथ साथ जो स्वस्थ पौधे हैं उस पर भी इसका छिड़काव करें, और कालांतर में ज़रूरत पड़ने पर 15 दिनों के बाद दूसरी इसकी छिड़काव करें। तो इससे बीमारी का जो प्रकोप आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि ये बीमारी जो है तापमान और नमी पर ही बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये बीमारी का प्रकोप का जो मुख्य पीरियड है 1 महीने के अंदर है, और बाद में बीमारी जो है उकठा की समस्या आती है, सूक्ष्म जल गलन की समस्या आती है। तो अगर इस फंजीसाइड का अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो आगे आने वाली बीमारियों से भी प्रकोप को उसको कम कर सकते हैं। और दूसरा ये ख्याल रखें कि जब भी आपको लगाना हो तो उसके पहले आप दलहन अनुसंधान केंद्र मोकामा में आके सहयोग प्राप्त कर लें, ताकि आप उसका उत्पादन का सही लाभ ले सकें। तो आज की जानकारी के लिए इतना ही है। अगर किसी तरह का समस्या है तो संपर्क कर सकते हैं दलहन अनुसंधान केंद्र में। ये जड़ वाली बीमारी है, ठीक है ना, इसको हम लोग कॉलर रॉट बोलते हैं। और ये बीमारी जो हमारा जर्मिनेशन के 1 महीने के अंतराल में इसका प्रकोप ज़्यादा रहता है, कालांतर में ये धीरे धीरे घटता है, ठीक है। तो इस रोग को आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि जैसे उखाड़िएगा तो आसानी से उखड़ जाएगा, जड़ें इसकी सड़ी रहती है, ठीक है ना, और आसानी से ये उखड़ जाता है, जो कि सामान्य पौधे वो उखड़ते नहीं हैं। तो आसानी से इसको पहचान सकते हैं कि जड़ गलन की समस्या है, ठीक है। इसका जो है मुख्य इलाज आपका बचाव है, ठीक है ना, निदान नहीं है, बचाव है। बचाव करने के लिए सबसे पहले आपको बीज उपचार सही ढंग से करना पड़ेगा। वैसे खेतों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी समस्या है, जैसे कि आपने बता रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, किसी किसी खेत में ज़्यादा है, उसके कारण है कि मिट्टी में उसके जो स्पोर्स ऑलरेडी मौजूद रहते हैं। और खासकर वैसे खेतों में जहाँ धान काट कर लगाई जाती है वहाँ पे और ज़्यादा प्रकोप होता है। काल एरिया में तो धान नहीं होती है, लेकिन वैसे खेतों में जहाँ धान की बात आती है उसमें इसका प्रकोप और ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि जो उसके स्क्लेरोसिया रहते हैं, स्क्लेरोसिया रोग साइड के द्वारा होता है, वो शेल्टर का काम करता है, और उसके कारण उसका प्रकोप बढ़ता है। जैसे ही इसके फेवरेबल कंडीशन आते हैं इसमें ग्रो करते हैं। इसका होने का मुख्य कारण है कि खेतों में जब ज़्यादा नमी में इसको लगाया जाता है और जब टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ये 2 कंडीशन मिलते हैं, तो इसका प्रकोप बढ़ जाता है। नमी खेतों में और टेम्परेचर अगर आपका बढ़ जाता है, सामान्य से तेज़ी से बढ़ गया, वैसे कंडीशन में पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं। ये तो आसानी से पहचान सकते हैं कैसे इसके लक्षण है। अब इसको हम रोकथाम कैसे करें, ठीक है। तो एक तो रोकथाम इसका बचाव करना है, तो बीज उपचार आप पहले कह किए नहीं किए, वो सही ढंग से नहीं किए, कुछ दिन पहले ही बताया गया था। हाँ बताया गया, तो आपको मैं एक बार फिर से बताता हूँ। वैसे खेतों में जहाँ पे इसका प्रकोप ज़्यादा है तो उसमें आपको एक दवा आती है कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब पे आधारित, वो दवा दे सकते हैं। नहीं तो एक दवा आती है कार्बोक्जिन की दवा आती है, जो विटावैक्स पावर के नाम से मिलती है। उसका 2 ग्राम लेना है और 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा से उपचार करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ट्राइकोडर्मा जो भी इसकी मिट्टी के अंदर जो मौजूद रहते हैं, इसके जो फंगस, उसको वो घेरा रिंग बनाकर उसको मार देते हैं, और उसके साथ एंटीबायोटिक भी छोड़ते हैं, जिसके कारण वो मरते हैं। तो ट्राइकोडर्मा का काम होता है कि जैसे ही वो देते हैं मिट्टी में जाता है, वो तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है, और जो भी स्पोर है उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, उसको भोजन हवा पानी से देके उसको मार देते हैं, और कुछ एंटीबायोटिक छोड़ते हैं बिल्डिंग विल्ड्यूल करके, वो उससे वो मार देते हैं, ठीक है। इसलिए ट्राइकोडर्मा उसमें डालना जरूरी रहता है, क्योंकि ये ज़्यादा मृदा जनित रोग है मिट्टी के अंदर। और ट्रीटमेंट में बता रहे हैं, तो ट्राइकोडर्मा में आपका 2 चीज़ का ख्याल रखना है कि जो दवा मैंने बताया कार्बोक्जिन और प्लस आपको ट्राइकोडर्मा, अगर दूसरा फंजीसाइड देते हैं तो वो क्या है, ट्राइकोडर्मा को ही किल कर देगा, क्योंकि ट्राइकोडर्मा फंगस है, ठीक है। और जो आप दवा डालते हैं जैसे क्लोरोथिलोनिल डाले, वो क्या करता है कि वो ट्राइकोडर्मा कहीं ग्रोथ को वो चेक कर देगा। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि कार्बोक्जिन के साथ ही आपको ट्राइकोडर्मा को डालना है, क्योंकि ये कंपेटिबिलिटी है, ट्राइकोडर्मा के ग्रोथ को भी बढ़ाता है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है, इसलिए उसका इफेक्ट आता है। बाकी कोई भी फंजीसाइड दीजिएगा तो ट्राइकोडर्मा के इफेक्ट को कम कर देता है। और अगर बीज उपचार
सही ढंग से करना चाहते हैं, ये तो सिर्फ आपको बचाव के लिए बता रहे हैं इस रोग के लिए। अगर आपको उसमें उत्पादन भी बढ़ाना है तो उसके लिए 2-3 चीज़ का ख्याल रखना है। पहला ये ख्याल रखना है कि हम फंजीसाइड से ट्रीटमेंट करेंगे। फंजीसाइड में आपको कार्बोक्जिल ले लीजिए, क्योंकि वो अच्छा है। कार्बेंडाजिम तो बहुत ज़्यादा पहले से आप लोग इस्तेमाल करते हैं, तो फंजीसाइड चेंज करते हैं तो आप कार्बोक्जिल नाम की दवा आती है जो विटावैक्स पावर के नाम से मार्केट में मिलती है। उसका आपको पहले क्या करना है कि बीजों पर पहले नम कर लें, ठीक है। नम करने के बाद उसको पूरे मिला लें, ठीक है। और उसके 12 घंटे के बाद आपको क्लोरोपाइरीफॉस से आपको करना है ट्रीटमेंट, ताकि जो भी इसमें कटवर्म की समस्या हो मिट्टी के अंदर या बीज के अंदर, उसके सरफेस पे उसके स्पोर्स हो, तो उसको किल करने के लिए आपको क्लोरोपाइरीफॉस देना है 12 घंटे के बाद। इसकी मात्रा रहेगी 8 से 10 ml। तीसरा जो है आपको करना है 36 घंटे के बाद। कितने में? 1 किलो बीज के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। 1 किलो में 2 ग्राम पड़ेगा आपको कार्बोक्जिल, 8 से 10 ml पड़ेगा आपको क्लोरोपाइरीफॉस, और आपको 20 ग्राम जो है आप राइजोबियम से कर सकते हैं, ठीक है। तो राइजोबियम का काम है आपका उत्पादन को बढ़ाना, क्योंकि इसका जो गांठ होता है ना, हवा से नाइट्रोजन लेते हैं, उसको नाइट्रोजन करके उसको खुद ही भोजन बना लेता है। तो बहुत कम इसमें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, वो खुद ही भोजन बना लेता है। तो आपको पौधे के ग्रोथ के लिए आपको राइजोबियम डालना है। क्लोरोपाइरीफॉस आपको कीट से मारने के लिए, जो भी कीट इसके अंदर है उसको मारने के लिए, और आपको जो बीमारी जो ये लग रहा है उसके लिए आपको कार्बोक्जिल डालना पड़ेगा। और इसमें ख्याल ये रखना है कि फंजीसाइड के 12 घंटे के बाद क्लोरोपाइरीफॉस डालें, उसके 36 घंटे के बाद हमको राइजोबियम से करना है। और राइजोबियम से करने के 5 से 6 घंटा के बाद बुआई करनी है। अगर ये अंतराल मेंटेन रखते हैं और दवा की मात्रा मेंटेन रखते हैं तो निश्चित तौर पर इसका पूरा फायदा मिलेगा। जनरली क्या होता है कि एक ही साथ मिला के डाल दिए और एक ही साथ डाल दिए तो उसका इफेक्ट नहीं आता है। तो बीज उपचार ही इसका मेन समाधान है, क्योंकि बीज उपचार का जो असर होता है वो 1 महीने तक होता है। 1 महीने के अंदर ये बीमारी आती है, तो ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका जो इकोनॉमिक लॉस है 10% से ऊपर, उसको आप 5% पर इसको ला सकते हैं। तो अगर इस तरह से करें, और खासकर अगर मान लिया कि इसके बाद भी अगर नहीं रुकती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड है, यहाँ नहीं कि सिर्फ यहीं है, पूरे विश्व में है, सब लोग इस पर काम करते हैं, कोई भी इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी भी नहीं है कि उस पर वो कर सके। तो आपको इसके लिए कुछ और उपचार करना पड़ेगा। जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद है, ठीक है ना, तो उसमें आपको मान के चलिए 1 टन लेते हैं तो उसमें कम से कम 10 kg ट्राइकोडर्मा आपको डालना है। और ये ख्याल रखना है कि जो सड़ी हुई गोबर की खाद हो कम से कम 1 से 2 साल पुराना हो। आप क्या कीजिए कि गोबर को पहले नम कर लीजिए, उसको ट्राइकोडर्मा छिड़क दीजिए, और ट्राइकोडर्मा के बाद फिर 2-3 दिन के बाद फिर उसको फिर मिलाइए। जब आपका गोबर जो है हरा होने लग जाए, मतलब उसका ट्राइकोडर्मा का कलर हरा होता है, तो गोबर पर जब हरा हरा दिखाई लगने लगे, तब आप जब जुताई करने जाए उसके पहले खेतों में उसको छिड़क दें। जहाँ पे जिस एरिया में ज़्यादा हो रहा है उस एरिया में आपको, जैसे इसी खेत में देखिए कहीं पे अच्छा है, कहीं पे ज़्यादा बीमारी है, तो जहाँ ज़्यादा बीमारी आता है उस जगह पे आप पहले गोबर का ट्राइकोडर्मा के साथ डाल ये जो अभी मर रहा है उसमें बीज दूसरा है इसलिए वो मर रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना कि देखिए, आपको पहले क्या करना है कि बीजों पर पहले नम कर लें, ठीक है। नम करने के बाद उसको पूरे मिला लें, ठीक है। और उसके 12 घंटे के बाद आपको क्लोरोपाइरीफॉस से आपको करना है ट्रीटमेंट, ताकि जो भी इसमें कटवर्म की समस्या हो मिट्टी के अंदर या बीज के अंदर, उसके सरफेस पे उसके स्पोर्स हो, तो उसको किल करने के लिए आपको क्लोरोपाइरीफॉस देना है 12 घंटे के बाद। इसकी मात्रा रहेगी 8 से 10 ml। तीसरा जो है आपको करना है 36 घंटे के बाद। कितने में? 1 किलो बीज के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। 1 किलो में 2 ग्राम पड़ेगा आपको कार्बोक्जिल, 8 से 10 ml पड़ेगा आपको क्लोरोपाइरीफॉस, और आपको 20 ग्राम जो है आप राइजोबियम से कर सकते हैं, ठीक है। तो राइजोबियम का काम है आपका उत्पादन को बढ़ाना, क्योंकि इसका जो गांठ होता है ना, हवा से नाइट्रोजन लेते हैं, उसको नाइट्रोजन करके उसको खुद ही भोजन बना लेता है। तो बहुत कम इसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, वो खुद ही भोजन बना देता है। तो आपको पौधे के ग्रोथ के लिए आपको राइजोबियम डालना है। क्लोरोपाइरीफॉस आपको कीट से मारने के लिए, जो भी कीट इसके अंदर है उसको मारने के लिए, और आपको जो बीमारी जो ये लग रहा है उसके लिए आपको कार्बोक्जिल डालना पड़ेगा। और इसमें ख्याल ये रखना है कि फंजीसाइड के 12 घंटे के बाद क्लोरोपाइरीफॉस डालें, उसके 36 घंटे के बाद हमको राइजोबियम से करना है। और राइजोबियम से करने के 5 से 6 घंटा के बाद बुआई करनी है। अगर ये अंतराल मेंटेन रखते हैं और दवा की मात्रा मेंटेन रखते हैं तो निश्चित तौर पर इसका पूरा फायदा मिलेगा। जनरली क्या होता है कि एक ही साथ मिला के डाल दिए और एक ही साथ डाल दिए तो उसका इफेक्ट नहीं आता है। तो बीज उपचार ही इसका मेन समाधान है, क्योंकि बीज उपचार का जो असर होता है वो 1 महीने तक होता है। 1 महीने के अंदर ये बीमारी आती है, तो ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका जो इकोनॉमिक लॉस है 10% से ऊपर, उसको आप 5% पे इसको ला सकते हैं। तो अगर इस तरह से करें, और ख़ासकर अगर मान लिया कि इसके बाद भी अगर नहीं रुकती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड है, यहाँ नहीं कि सिर्फ यहीं है, पूरे विश्व में है, सब लोग इस पर काम करते हैं, कोई भी इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी भी नहीं है कि उस पर वो कर सके। तो आपको इसके लिए कुछ और उपचार करना पड़ेगा।
जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद है, ठीक है ना, तो उसमें आपको मान के चलिए 1 टन लेते हैं तो उसमें कम से कम 10 केजी ट्राइकोडर्मा आपको डालना है। और ये ख्याल रखना है कि जो सड़ी हुई गोबर की खाद हो कम से कम 1 से 2 साल पुराना हो। आप क्या कीजिए कि गोबर को पहले नम कर लीजिए, उसको ट्राइकोडर्मा छिड़क दीजिए और ट्राइकोडर्मा के बाद फिर 2-3 दिन के बाद फिर उसको फिर मिलाइए। जब आपका गोबर जो है हरा होने लग जाए, मतलब उसका ट्राइकोडर्मा का कलर हरा होता है, तो गोबर पर जब हरा हरा दिखाई लगने लगे तब आप जब जुताई करने जाए उसके पहले खेतों में उसको छिड़क दें। जहाँ पे जिस एरिया में ज़्यादा हो रहा है उस एरिया में आपको, जैसे इसी खेत में देखिए कहीं पे अच्छा है कहीं पे ज़्यादा बीमारी है, तो जहाँ ज़्यादा बीमारी आता है उस जगह पे आप पहले गोबर का ट्राइकोडर्मा के साथ डाल ये दें। जो अभी मर रहा उसमें बीज दूसरा है इसलिए वो मर रहा। एक्चुअली क्या होता है ना कि देखिए ये बीमारी ये जो है बीज ना, बीज ये के बीमारी चलते। जो है मुख्यतः ये मृदा जनित है, मिट्टी से द्वारा होता है। लेकिन बीज अगर आपको क्या होता है कि अगर बीमारी के साथ वो भी जाएगा तो उसके स्पोर उसमें भी सड़ जाते हैं, तो बीज उपचार से ही ये उसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो जिन खेतों में बहुत ज़्यादा पहले से होते आ रहा है तो सड़ी हुई गोबर की खाद ट्राइकोडर्मा की खाद कीजिए और जब बुआई करें तो जो बीज उपचार बताए उसको कीजिए। अगर इससे भी अगर आपको नहीं रुकता है तो एक दवा आती है कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब, मार्केट में आपको साफ के नाम से भी आती है वो, ठीक है ना। तो ये आधारित दवा जो है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो पौधे की बीमारी आगे जो बढ़ रहा है स्वस्थ पौधे में उसको हम आगे रोक सकते हैं, क्योंकि इसका जड़ें जो है ना ये सड़ जाती है, इसके कारण दवा ऊपर तक नहीं जाती है पत्तियों पर। और इसके लक्षण कब दिखाई पड़ते हैं? जब पौधे मरने लगते हैं तब। तो आगे बीमारी फैले नहीं उसके लिए आपको जो दवा बताए कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब आधारित दवा, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जहाँ जहाँ पे है और उसके आगे जो स्वस्थ पौधे हैं उस एरिया में आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे आपका प्रकोप आगे नहीं बढ़ेगा। या एक पूरी तरह से स्प्रे कर दें ताकि आपको आने वाले दिनों में भी जो है ना विल्ट की समस्या आती है, ड्राई रूट आउट की समस्या आती है, उससे भी आपको बचाव मिल सकता है। करेंगे तब तो फिर पूरा में। हाँ, पूरा में कर दीजिए और ताकि कालांतर में आगे भी बीमारी नहीं आए और ज़रूरत पड़ने पर 15 दिन के बाद एक बार और फिर स्प्रे कर दीजिए। लेकिन इसी दवा को कीजिएगा कि बहुत लोग कसुगामाइसिन जो कि इस फसल के लिए ही नहीं है उसको लोग रिकमेंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप इसी दवा को कीजिए क्योंकि उसमें कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टेमिक है दोनों, जहाँ टच होगा उसमें मारेगा और उसके सिस्टम के जाके अंदर से भी मारेगा। टाटा का कंटाप था उसमें तो फंटा है वो सिस्टेमेटिक है। नहीं, आपको दोनों मिश्रित दवा दोनों डालना मिश्रित ही है। मार्केट में जैसे कार्बेंडाजिम मार्केट मैंकोजेब हाँ, ही हाँ, डालना। दोनों एक साथ आता है। कोनोजॉल है जैसे आपका आता है जैसे आपको साफ सिक्सर कैंपेनियन ये सब दवा आती है, कई नाम से है, लेकिन साफ कंपोजिशन देख लीजिएगा। वो दवा थोड़ा सा इफेक्टिव है, जैसे कंपनी पर भी डिपेंड करता है, कॉन्टेक्ट में लेकिन ये दवा ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसको आप इसको बचा कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आगे आपका इसका बढ़े नहीं। दूसरी बात है कीट का प्रकोप भी नहीं है आपका। अभी जैसे जनवरी के आसपास लाही उही का समस्या आ जाता है, अगर लाही की समस्या आ जाए या कोई भी चूसने वाला कीड़े मिले, ठीक है ना, तो उसमें इमिडाक्लोरोपिरिड दवा आती है, उसका 0.3 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर दीजिएगा ताकि वो जो लाही वगैरह लगता है, क्लोरो नहीं देना है। नहीं क्लोरोफाइरिफोस मत दीजिए, इमिडाक्लोरोपिरिड दीजिए, इमिडा ठीक है ना। कॉन्टेक्ट या कोई भी दिक्कत होगा तो आके फिर बुलाइएगा, फिर हम लोग उसको आके देख हमको लेंगे। थोड़ा सा लिख दीजिएगा। हाँ, लिख देंगे दवा का को, नाम ठीक है लिख ना। दीजिएगा। और दूसरी बात है कि जब भी आप जाएं तो लगाने से पहले एक बार सलाह लेके लगाएंगे तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा असर पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी ये बीमारी ऐसा है ना कि जब मरने लगते हैं तब बहुत ज़्यादा दवा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन बीमारी आगे नहीं फैले, स्वस्थ पौधे को वो नहीं पहुँचाए, इसलिए होता है। जैसे आपका जो कीट है, ठीक है ना, जैसे एफिड है, वो आपको क्या करता है, कुछ वायरल डिजीज है जैसे स्टन डिजीज वगैरह आती है, उसको एक स्वस्थ पौधे से दूसरे स्वस्थ पौधे में पहुंचा देते हैं। तो उसका सबसे पहले कि जहाँ बीमारी, उसमें क्या है कि पत्ती लाल हो जाती है। पहले ये चना में होता था लेकिन अब मसूर में भी ये बीमारी आने लगी है। तो उसका एक ही समाधान है कि जो आपको पत्तियाँ जिसकी लाल हो गई, पौधे छोटे हो गए, दाने नहीं बने, तो सबसे पहले आप उसको उखाड़ दीजिए, क्योंकि जो लाही है, एफिड है, वो क्या आता है कि उसका बीमारी से रस चूस के स्वस्थ पौधे पे उसको डाल देते हैं और वो तेजी में फैला देते हैं। तो इसलिए है कि पहला उसका निदान करने की आप उसको उखाड़ के पहले हटा दीजिए। ये संभव है कि मतलब टाल में इसको उखाड़ के नहीं, ये बीमारी के बारे में नहीं बता रहे हैं, उसकी बात वो दूसरी बीमारी के जो कीट से फैलता है बीमारी, उसके लिए। ये बीमारी का तो एक ही उपचार है कि मिट्टी को इसके लिए आपको तो हम लोग स्प्रे ही भले कर सकते हैं। इसका